और देखिए TRE-4 सदन में शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने TRE-4 को लेकर सदन में बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने सदन को भरोसा दिलाया कि इसी महीने बहाली को लेकर अधिसूचना भेजी जाएगी और इसके तहत 5 साल में 1 लाख शिक्षकों की बहाली होगी। TRE-4 को लेकर मंत्री का बड़ा बयान सामने आया। कुछ दिन पूर्व 1 लाख शिक्षकों की बहाली अगले 5 साल में करने का निर्णय लिया है और हम लोग इसी महीने TRE-4 की अधियाचना भेजने वाले हैं। लेकिन सदन को यह बात जानना चाहिए कि अभी हमारे पास प्राइमरी स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय में 63,047 शिक्षक मानक से अधिक हैं, जिसको हम उसको लगातार समायोजन करके और विभिन्न विद्यालयों में भेज रहे हैं और जो कमियां हैं उसकी पूरी सूची बना ली गई है पूरे राज्य भर की। और वो इसीलिए थोड़ा विलंब भी हुआ TRE-4 का भेजने में, चूंकि पूरी तरह प्रामाणिकता से जितने विषयों में जिन शिक्षकों की कमी है वो जिलावार पूरा आंकड़ा हमने जुटाया है। बिहार के 3 जिले ऐसे हैं जहां उस जिले के शिक्षक नहीं हैं और इस बार हम लोगों ने शिक्षकों को जिला कैडर घोषित किया है कि आगे आने वाले दिनों में शिक्षक अपना जिला परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर के सभी माननीय सदस्यों की जो समस्याएं हैं वो इस बार TRE-4 होते ही समाप्त हो जाए। तो दरअसल जेडीयू विधायक श्याम रजक ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय में शिक्षकों की कमी का सवाल उठाया था। उन्होंने बताया कि स्कूलों में 62% शिक्षक की कमी है। मंत्री लखिंद्र कुमार रोशन ने जवाब देते हुए कहा कि BPSC को शिक्षकों की बहाली के लिए अधियाचना भेजी गई है। मामले पर CM सम्राट चौधरी ने भी भरोसा दिया कि 1 महीने के अंदर शिक्षकों की बहाली कर ली जाएगी और शिक्षा विभाग को इसके लिए विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। आवासीय विद्यालय की जो निर्माण हुआ था उस समय यही दृष्टि थी कि जो अर्थहीन बच्चे हैं उनको शिक्षा से जोड़ा जाए, लेकिन अभी तक 62% शिक्षक नहीं है। जब 62% शिक्षक नहीं है तो उन बच्चों के पढ़ाई का क्या होगा? ये कह रहे हैं कि अधियाचना की जा रही है BPSC को। अभी 40 हमारा आवासीय विद्यालय और निर्माण शुरू है, वहां भी हमको शिक्षक की बहाली करना है। इससे BPSC की से अधियाचना की गई है। जो ही BPSC बहाली करेगी हमारे शिक्षकों की संख्या बढ़ जाएगी। श्री मंजीत कुमार सिंह प्लीज बैठ जाइए। माननीय नेता बोल प्लीज बैठ जाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये अति गंभीर है। इसको जो माननीय मंत्री जी ने कहा है वो भी सही है और माननीय सदस्य की जो चिंता है वो भी गंभीर। इसलिए मैं शिक्षा विभाग से विशेष तौर पर इसके मॉनिटरिंग करने के लिए कहता हूँ और 1 महीने के अंदर वहाँ पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर सभी शिक्षक उपलब्ध करा दिए जाएंगे। बिहार के सरकारी स्कूलों को मॉडल बनाया जा रहा है। क्लासरूम को डिजिटल और स्मार्ट किया जा रहा है, लेकिन सदन में LJP-RV के विधायक राजू तिवारी ने मुद्दा उठाया कि राज्य के अधिकांश स्कूलों में जो कंप्यूटर लगे हैं वे सिर्फ शोभा की वस्तु बने हुए हैं। कई स्कूलों में तो एक भी दिन कंप्यूटर चालू नहीं हुआ, जिस पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने भरोसा दिलाया कि सभी स्कूलों की स्थिति की रिपोर्ट मांगी गई है और 15 अगस्त तक सभी स्कूलों में कंप्यूटर और डिजिटल पढ़ाई शुरू हो जाएगी। ये योजना जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया लगा है, लेकिन ये सत्य है कि कंप्यूटर सिर्फ स्कूलों में लगा, लेकिन एक भी दिन उसका उपयोग नहीं हुआ है। तो क्या हम आप माननीय मंत्री से जाएंगे कि वो जांच करा करके और जो ये इसमें अनियमितता दिखी है इसकी कार्रवाई करना चाहेंगे? जांच करा दीजिए। पूरे बिहार की बात कर रहे हैं महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैंने तो पूर्व में ही कहा कि हमने इसका पूरा आकलन करा लिया है और हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि यह योजना भारत सरकार से उस समय बिहार सरकार ने आग्रह किया था कि उस योजना को भारत सरकार शामिल कर ले, लेकिन भारत सरकार किसी दूसरे योजना पर काम कर रही थी और अब कल ही और परसों 2 दिन भारत सरकार की एक बहुत बड़ी मीटिंग दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय की बुलाई गई है। मैं भी उसमें जा रहा हूं और आप निश्चिंत रहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं सो करते हैं। 15 अगस्त तक जो भी दोषी होगा इसके लिए उस पर कार्रवाई भी करेंगे और 15 अगस्त तक सभी विद्यालयों में आपको डिजिटल एजुकेशन की शुरुआत हो जाएगी। स्कूलों में शिक्षकों के ड्रेस को लेकर भी विधानसभा में सवाल उठा। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने सवाल किया था, लेकिन वे
आज सदन में नहीं थे। ऐसे में आलोक मेहता ने उनकी तरफ से सवाल किया कि स्कूलों में छात्र छात्राओं की तरह शिक्षकों को भी गरिमा में ड्रेस पहनकर आने का प्रावधान है, लेकिन शिक्षक ऐसा नहीं करते हैं, जिस पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि सभी को फिर से रिमाइंडर भेजा गया है। अगर किसी स्कूल या शिक्षक के बारे में कोई जानकारी देता है तो 48 घंटे के भीतर कार्रवाई होगी। जिस पर डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने कहा कि शिक्षकों का कोई यूनिफॉर्म नहीं है, उन्हें बस स्कूल के हिसाब से शालीन कपड़े पहनने हैं। पहन के आते हैं। विद्यालय शैक्षणिक संस्थानों में पदस्थापित शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी शिक्षण कार्यालय अवधि में गरिमा युक्त औपचारिक परिधान फॉर्मल ड्रेस में ही विद्यालयों शैक्षणिक संस्थानों में कार्य करने का प्रावधान है। पुनः विभागीय पत्रांक 1485 दिनांक 20/7/2026 द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार को स्मारित किया गया है। यदि शिक्षकों द्वारा यूनिफॉर्म कोड का अनुपालन नहीं किया जाता है तो उन शिक्षकों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या किसी भी विद्यालय में शिक्षक परिधान जो फॉर्मल ड्रेस पहन के आते हैं, जो छात्र यदि हाथ उठा के पूछवा लिया जाए महोदय 100% ये जवाब आएगा कि कहीं नहीं आते हैं। तो ये जो विधि सम्मत कार्रवाई की बात कही गई है, सरकार क्या स्पष्ट कर सकती है कि क्या विधि सम्मत कार्रवाई हो सकती है और क्या अभी तक की गई? इतने दिनों में विधि सम्मत कार्रवाई क्या की गई? जब 2 साल के गैप पर आप रिमाइंडर दे रहे हैं और आज तक कोई रिजल्ट नहीं है, तो सरकार क्या करना चाह रही है? माननीय मंत्री, और क्या कैसे इसको सुनिश्चित करें? अगर कोई माननीय सदस्य इस प्रकार की सूचना हमें देंगे तो हम उसकी जांच करा के 48 घंटे में कार्रवाई करेंगे महोदय। छात्रों में और शिक्षकों के ड्रेस कोड में फर्क है। छात्रों के लिए यूनिफॉर्म है और शिक्षकों के लिए सिर्फ गरिमापूर्ण पोशाक है, उनका यूनिफॉर्म नहीं है। उनके लिए कोई प्रिस्क्राइब्ड कलर पैंट शर्ट इसका माने वो डिफाइंड नहीं है। उसमें सिर्फ है कि आप गरिमा में पोशाक पहन के शिक्षक को शिक्षक के आचरण के अनुरूप जाना चाहिए।